16 दिसंबर की रात है। इसी दिन बांग्लादेश आजाद हुआ था और तकरीबन इसी ही दिन बर्बाद होने जा रहा है। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। ये जराए हैं हिंदुस्तान ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। शीमा साहब, बांग्लादेश के बारे में मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस जो है उन्होंने बड़ी गलत मूव्स लिए हैं। हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते रही, उनकी फाउंडेशन भी और खुद भी चेक लिखते रहे। उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। और फिर पिछली दफा भी वो आए हैं, बिल क्लिंटन से मिले, आके बाइडेन से मिले हैं, और उनके खुद। और दूसरा ये कि इज अ लेफ्ट विंग माइंडसेट है डॉक्टर यूनुस का। देखिए क्या मिला बांग्लादेश को ये सब करके, खुद ही आइसोलेट हो गया। ठीक है, उनको वहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जगह बांग्लादेश बन चुका है। ऐसा बांग्लादेश जो टेक्सटाइल्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका था, उसको जिसको कहते हैं ना, नाको चने चबवाए हैं और सही में जो है वो बोल्ड किया है इंडिया। इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहाँ पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया। और फिर कहा ही जा रहा है, अरकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहां से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আরাকান আর্মি। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। म्यांमारेर राखाइन राज्येर मंगडू टाउनशिपेर नियंत्रण निয়েছে দেশটির सशस्त्र गोष्ठी আরাকান आर्मी। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहाँ पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया। और फिर कहा ही जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ, तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये भी अगेन इट इज स्पेकुलेशन। ये जरूर है कि भाई बांग्लादेश को अब थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार से बॉर्डर है, हम वहां से चीजें ले आएंगे। अब आप ये देखिए कि इनके बॉर्डर जो है वो केवल 2 कंट्री से मिलते हैं। 4076 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो भारत से मिलता है और 270 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो म्यांमार से मिलता है। अब ये यहाँ का जो इंटरनल जो झगड़ा चल रहा था, इनकी जो जुनता है JUNTA प्रोनाउंस एज हुंता, तो ये इनकी जो जुनता है, जो मिलिट्री रूल है म्यांमार का, जब से वो हुआ उसके बाद से आप देखें कि एक तरह से बाढ़ आ गई वहां पर अलग अलग के रेवोल्यूशनर्स की, अलग अलग की रिबेलियंस की। तो ये जो उनका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है म्यांमार का, और उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, और उनका ये जो सदर्न बॉर्डर है, जो अराकान, जिसको रखाइन स्टेट बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में इसको अराकान बोलते थे। तो ये अराकान आर्मी जो है ये मेनली बुद्धिस्ट आर्मी है, ये बुद्धिस्ट रेबल्स हैं, और इनकी 15 से लेके 30,000 तक के इनकी टोटल नंबर्स हैं, इनकी जो आर्मी है उसकी। तो इन्होंने यहाँ से जो आपकी म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री हुंता है, उनको वहां से भगा दिया है।
और वो जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का। और सबसे बड़ा वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं चंद लौंडे लपाड़े जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार मार आके, तो वो कोई उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। क्या भारत कामयाब होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो रुख है वो की तरफ मोड़ दिया जाए, अगर हम साउथ एशिया की बात करें? क्योंकि इस वक्त अगर बांग्लादेश कंप्लीटली इंडिया के हाथ से निकल जाता है तो फिर जारी बात है वो सना रीजन के अंदर वो खराब हो जाएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश साथ हो जाते हैं तो कोई इंडिया वो कोई इतना मजबूत पार्टनर खित्ते में नहीं होंगे। आपको लगता है कि ट्रम्प साहब टफ लाइन लेंगे, या क्या आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो अमेरिका की वो कन्विंस करेगी ट्रम्प को कि बी साइलेंट द वे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाली पॉलिसी अफगानिस्तान? बांग्लादेश के बारे में मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस जो है उन्होंने बड़ी गलत मूव्स लिए हैं। हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते रही, उनकी फाउंडेशन भी और खुद भी चेक लिखते रहे। उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। और पिछली दफा भी वो आए हैं, बिल क्लिंटन से मिले आके, बाइडेन से मिले हैं, और उनके खुद। और दूसरा ये कि इज अ लेफ्ट विंग माइंडसेट है डॉक्टर यूनुस का। उनका जो कंजर्वेटिज्म के पास आसपास कुछ नहीं। और जिस तरह के ब्लंडर वो कर रहे हैं, दे आर नॉट मैच्योर। मैं अगर डॉक्टर यूनुस के जगह होता तो मैं भारत के साथ रिलेशनशिप आइडियल रखता, चाहे पाकिस्तान के साथ भी करता, लेकिन बैलेंस करता। वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका जो रुझान है इंडिया की तरफ वेरी हॉस्टाइल। दिस इज रॉन्ग। जिन लोगों ने आपके साथ आपकी जंग लड़ी, आपके साथ जिन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया, मुझे अभी याद है मोदी साहब बांग्लादेश के दौरे पे जाते थे तो वहां पे लोन नहीं दे के आते थे, ग्रांटें देकर आते थे, प्रोजेक्ट करते थे वहां पे। और आप यू आर इंटर रिलेटेड, आपकी ट्रेड इतना रिलेटेड है इंडिया के साथ। हाउ व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिस्ट यू आर कि आप जिस तरीके से जो बिहेव कर रहे हो भारत के साथ, हाउ विल यू सर्वाइव इन दैट रीजन? गलत डिसीजन है उनके। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मैंने बड़ा स्टडी किया इनको, ही वोंट टॉलरेट हिज पोजीशनिंग इन बांग्लादेश। सर, एक चलते मुल्क का तुलबा तंजीम ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप भी एक तुलबा है, बताएं कि ये जो इनकलाब बांग्लादेश में आया, ये उनकी तुलबा तंजीम और पूरे बांग्लादेश के लिए बेहतर था, या उनका जो एक नफी है और एक मुल्क का बेड़ा गर्क करने के मुतरादिफ है वो हुआ है? देखें, बात सुने, पहली बात यह है कि इनकलाब आपको तब लाना चाहिए जब आपके मुल्क के हालात खराब हों। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है ना वो काफी खराब चल रहे हैं। ठीक है, अब आपके मुल्क के हालात ठीक हैं और आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये तो बात गलत है ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब एक मुल्क आपको सपोर्ट कर रहा है, एक मुल्क आपको पाल रहा है, अब आप जो है उस मुल्क की जो है उसके साथ ऐसे खेलेंगे, उनको छेड़छाड़ करेंगे, तो वो आपके मुल्क के यकीनन हालात खराब करेंगे। वो आपके मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी है या जो इस तरह की चीजें हैं, वो आप लोगों के मुल्क का जो खजाना है, आप क्योंकि आप चेक कर लें, अमेरिका और जो इंडिया है वही बस जो है ना मुल्क है जो से पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं पूरी दुनिया की। ठीक है, तो आप अब उन्हीं के साथ पंगा लेंगे तो वो तो आपके मतलब खिलाफ ही है ना। सर, ऑटो स्पेयर पार्ट का क्या मतलब है, ये बताएं। ऑटो स्पेयर पार्ट होते क्या है? ऑटो स्पेयर पार्ट्स बेसिकली जो गाड़ियां वगैरह हैं उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। अब आपके मुल्क के अंदर गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, वो स्पेयर पार्ट्स आपके इंडिया से आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इंडिया के साथ लड़ रहे हैं तो वो यकीनन आपके स्पेयर पार्ट्स बंद करेंगे। आप मुझे बताएं, आप गाड़ियां चला सकते हैं फिर अपने मुल्क? नहीं तो क्या बांग्लादेश क्या आप धक्का लगाएगा या गधा गाड़ियां बनाएगा? मेरे ख्याल से तो गधा गाड़ियां बनाएगा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ही गलत है। वो अब स्टोन एजेस में चले जाएंगे, सीधी सादी जो बात है। ऑटो इंडस्ट्री बंद होने से अब आपका ख्याल है कि अब
अब इंडिया का जो एक गाड़ी का स्ट्रक्चर था जो चल रहे थे, ऑटो इंडस्ट्री में देखिए बाइक्स भी आ जाती हैं, गाड़ियां आ जाती हैं, और भी काफी ज्यादा चीजें ऑटो इंडस्ट्री के अंदर अगर वो बंद हो चुकी हैं तो इसका मतलब अब बांग्लादेश आइसोलेट के जो आखिरी दम थे वो भी तोड़ लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने अब ये स्पेयर पार्ट्स या जो उनसे ऑटो के स्पेयर पार्ट्स हैं वो बंद कर दिए। बांग्लादेश को इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात का कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं अपने पास करता, बांग्लादेश नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मतलब मुल्क के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एस्टेब्लिश कर सके अपने तई। अब इंडिया आपकी मदद कर रहा है, आप उसी के पैरों पे कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली आप डूबेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।